तो मैं हो चुका हूँ ट्रैप सुपर एसएमपी की बिगेस्ट अबैंडन्ड सिटी में। इस सिटी के अंदर करंटली 100 से भी ज़्यादा प्लेयर्स ट्रैप हैं, मगर इतनी बड़ी अबैंडन्ड सिटी के अंदर मैं द सुपरमैन गेमर कैसे ट्रैप हुआ, इसके लिए आपको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं सुपर एसएमपी की बिगेस्ट प्रिजन के अंदर ट्रैप हूँ इस टाइम। यहाँ मैं कैसे आया ये आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में जब मैंने उस बच्चे को परेशान करा था, उसका घर जला दिया था, उसके बाद मुझे उस बच्चे ने अपनी पावर्स की वजह से यहाँ टेलीपोर्ट करवा दिया, मेरी ब्लैक स्क्रीन हुई और मैं यहाँ पे टीपी हो गया। ये बिगेस्ट प्रिजन के अंदर कम से कम 100 से भी ज़्यादा गार्ड्स बाहर अंदर खड़े हुए हैं। इस प्रिजन के अंदर मुझे पता नहीं है कि बाहर क्या है, मैं बस इस प्रिजन के अंदर टीपी हो गया हूँ। और यहाँ पे जैसे गार्ड्स मुझे देख रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं ज़्यादा दिन यहाँ टिक पाऊँगा, क्योंकि यहाँ कोर्ट भी है और मुझे लग रहा है कि कुछ दिन बाद कोर्ट के अंदर मेरा केस चलेगा और क्या पता मुझे सुपर एसएमपी से बैन कर दिया जाए। भाई मैं आप लोग से बात तो कर रहा हूँ, मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक्सपी बार पे कोई डॉट है और वहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। अरे भाई साहब, यहाँ एक एंडरमैन है और देख लिया आप लोग कि यहाँ के सारे गार्ड आसपास के मिल गए और कैसे साथ में उस एंडरमैन को भगा रहे हैं। तो मेरा बचना तो इम्पॉसिबल है, मगर वहाँ पे मैंने किसी को देखा था। आवाज़ आ रही है कुछ। एक काम भी नहीं करते हो सही से, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। बाहर देख रहे हो यहाँ प्रिजन की वजह से, और तू क्यों घूम रहा है बे चैंडरमैन? सब सुनो, यहाँ एक भी कैदी गायब नहीं होना चाहिए। सारे कैदी कहाँ हैं? लग रहा है सबकी कोर्ट में चल रही है। हाँ, बढ़िया काम है, बढ़िया काम है। सारी तो मगर खाली लग रही है, बस एक ही सुपर नूब है, को तो मैं बताऊंगा। क्या बताओगे बूढ़े? तुम्हें तो मैं देखूंगा जब निकलूंगा, सबसे पहले जो किल होगा वो तू ही होगा मेरा। प्रिजन का मालिक बन गया, 200 रुपये कमा के बहुत ऊंचा हो रहा है। तेरी तो आएगी ना, तब तुझे पता चलेगा। कोर्ट के अंदर अभी तुझे कल ही लेके जाऊंगा। सबसे पहले तुझे बैन करवाऊंगा यहाँ से, मारने की तो दूर, तो मुझे अगली बार देखेगा भी नहीं। हा, हा, हा। उड़ने जितना उड़ना है। सुपर एसएमपी का लीडर था, हूँ और रहूँगा। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, तुम जैसे बात भी नहीं करता। निकल अब। कौन सा तुझ जैसे नीच से बात करनी। चल अब यहाँ सड़, मैं चलता हूँ। सुन लो सब, अगर ये निकला तुम सबको मारूंगा, पहले बता रहा हूँ। तू क्यों बीच में खड़ा है बे? ऊपर वाला कहाँ है? ऊपर वाला कहाँ है मैंने पूछा। अच्छा ये रहा बे, तुझे तो मैं देखूंगा। इसने जो जो करा है ना, इसको तो इस एसएमपी से बैन किया। जिंदगी माइनक्राफ्ट नहीं खेलने देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर फिर से अगर कोई भी इन 2 में निकला तुम लोग जाओगे। और तू अपने काम क्यों नहीं कर रहा? बीच में क्यों खड़ा है? हाँ, तुझसे बात कर रहा हूँ, को तो मारना पड़ेगा। ऐसे साथी मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ टाइम बर्बाद करें। चलो मैं चलता हूँ, और तुम सब नौकर अपना काम अच्छे से करना। लगता है क्या? तो भाई साहब, ऊपर भी कोई बंदा है। इसकी आवाज़ से तो इसने कहा है कि 2 लोग हैं। मतलब भाई साहब, यहाँ पे कोई दूसरा बंदा भी है जिससे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और मैं भाग सकता हूँ। ऊपर कोई बंदा है यार, मेरे ही तो ऊपर नहीं है। ये ज़रा वो भी चेंज करके क्या होता है, ऐसे दिख जाए। नहीं दिख रहा है, ये प्रिजन ऐसी ही बनी, ऊपर नहीं देख सकते। भाई मुझे यहाँ पे मैंने कितने लोग को बुलाया, शायद कोई ना कोई बंदा आ रहा हो मेरी मदद करने। मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा सबसे पहले ऊपर जाऊँगा। मैं प्रिजन नहीं तोड़ सकता हूँ, अगर मैंने तोड़ा तो ये लोग मुझे बैन कर देंगे या फिर ऐसे ही सारे गार्ड वाले मार देंगे। तो मुझे जल्दी से बच के जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे AFK रहता हूँ, देखता हूँ कौन है। कौन कौन है? अबे कौन मार रहा था भाई? ये क्या कर रहा है? दोस्त है शायद, कह रहा है। भाई कौन हो तुम? इनविज पी के आया भाई, मेरी हेल्प करने आया क्या ये? मुझे लगा मारने, कोई मार रहा है। मैं FK। उर्रे भाई साहब, इनविज दे दिया इसने। ओ भाई कौन हो तुम? ये क्या दे रहा है? पल्स दे रहा है।
तुम हो कौन भाई? मेरे साथ एस्केप करना है, ऊपर भी एक बंदा है, हम लोग उसको एस्केप करवाना है। प्लीज़ मेरा रिप्लाई करो यार। भाई रिप्लाई नहीं करा, भाग गया है तो पल मार के। कौन बंदा है? और ये गार्ड देख क्यों नहीं, सब पीछे मुँह करे हुए हैं, इसको देखा नहीं पल। ओ गार्ड देख लेगा मैं। बे याला गार्ड दिख ही नहीं रहा, सो रहा है क्या? निकल लेते हैं ऊपर चुप्पे से। भाई साहब 1 मिनट का इनविज है, मैंने साइड में देख लिया है। एक काम करते हैं, पहले इनविज हटाते हैं, वरना अगर हम उधर जाएंगे ऊपर तो बंदा मुझे पहचान नहीं पाएगा। पहले मुझे देखना है, क्योंकि उसने भी सुना था ना सुपर कुछ उसने बोला था गार्ड ने, तो फिर वो समझ जाए कि मैं हूँ। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। मैं थोड़ी देर AFK रहता हूँ, जैसे इनविज जाता है आपसे मिलता हूँ। तो भाई साहब फाइनली इनविज जा चुका है। मुझे डर तो लग रहा है एस्केप करते हुए ये प्रिज़न, मगर भाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इलीगली यहाँ लाया गया है। मैंने उस बच्चे से मजाक करा था, उस बच्चे ने उल्टा TNT लगाया था, मेरे सपने में आया था वो। तो भाई पहले देखते हैं कहाँ पे है वो, क्या नाम है उसका। नाम तो बताया नहीं था यार गार्ड ने। देखते हैं कोई बंदा तो इधर देख कहाँ पे है, दिख तो रहा नहीं है यहाँ कहीं। चलते हैं चलते हैं चलते हैं, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, बस XP पे डॉट आ रहा है, मतलब कोई ना कोई तो है भाई यहाँ पे। ऊपर मुझे लग रहा है कोई कोई दिखा था, नहीं है भाई कोई भी। एक काम करते हैं, चुपचाप अपने से ऊपर चलते हैं, ऊपर ही ढूंढते हैं बंदे को। भाई ऊपर आ गए फाइनली। धीरे धीरे चलते हैं, गार्ड देख लेंगे, वरना अगर गार्ड ने देख लिया भाई मुझे, यहीं मुझे ख़त्म कर देंगे सब। यहाँ कहाँ, यहाँ पे भी नहीं है गार्ड, इतना ऊपर तो देखेगा नहीं, तो यहीं कहीं पे तो होना चाहिए। भाई इस वाली में तो नहीं दिखे, इसमें भी नहीं है यार, इसमें भी नहीं भाई, यहाँ है ही, यहाँ है ही नहीं। कोई और फ्लोर पे होकर को, ऐसे दूसरे कैंप से देखते हैं। भाई यहाँ दिख, वो नीचे दिखा, नीचे दिखा, कोई नीचे दिखा, नीचे दिखा, नीचे दिखा। कूद जाते हैं इसे। भाई वो भाई साहब बंदा तो मिल गया है। हेलो भाई कैसे हो? हेलो, हाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है भाई। तो भाई साहब मुझे बंदा तो मिल गया, मैं इससे बात करके आप लोग से मिलता हूँ, देखते हैं क्या कहता है ये बंदा। तो भाइयों और बहनों, मेरी इस बंदे से बात होती है फाइनली, और इसने मुझे क्या बताया है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। इसने मुझे बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करा है कि ये जो भाई बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये एक एलियन है। भाई आप लोग हंस रहे होंगे, मगर ये रियल बात है भाई। ये एलियन है, मुझे भी शक था कि कुछ तो बच्चे में पावर से मुझे सपना दिखाते रहे वो, लेकिन ये बच्चा एक एलियन है जो दूसरे प्लेनेट से आया है। भाई हम लोग को इसका UFO ढूंढना है आज, जो हम लोग पहुंच जाएंगे। पता नहीं कैसे इसने मुझे बताया, शिप से पहले ट्रैवल करके जाओ, वहाँ एक बंदा मिलेगा, वो हम लोग को UFO का मैप दे देगा। मगर भाई क्या बात बताइए, इस बच्चे की वजह से जो भी इस बच्चे को परेशान करता है वो जेल में आ जाता है। भाई सब यहाँ पे करप्टेड चीज़ें हैं, इसलिए मुझे इस बच्चे से ध्यान से रहना होगा। मेरे घर के साइड में ही बच्चे का घर है भाई, एक तो सुपर SMP के अंदर। यार चलो एक काम करते हैं भाई, ये पल मार के निकल लेते हैं बहुत तेज़। भाई मुझे ये जो बात पता चली, मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे अंधे हैं क्या गार्ड? भाई साहब देखा ही नहीं, वहाँ पे मेरी पर लैंड हुई थी, देखें ज़रा। अरे अंदर तो भाई लड़ाइयाँ हो गई गार्ड में, कहाँ चला गया मैं। चलो कोई बात नहीं भाई, एक काम करते हैं भाई, जल्दी से शिप ढूंढते हैं। और भाई वहाँ मुझे शिप दिख रही है, बहुत बड़ी शिप है, इससे ही मैं जा सकता हूँ। उस बंदे ने कहा है कि मेरा कोर्ट में कल केस है और मैं केस जीत जाऊँ, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, तो मैं उस बंदे को नहीं ला रहा हूँ। उस बंदे ने कहा मुझे एस्केप नहीं करना, अगर मैं पकड़ गया तो जाऊँगा, आप तो लीडर, आप बच जाएंगे। भाई पार्कोर करते हुए जा रहे हैं, और ये मैं गिर गया लैग की वजह से, आप लोग देख सकते हैं। चलिए भाई शिप आ चुकी है फाइनली, हम लोग शिप के अंदर चलते हैं पॉल मार के। ये भाई साहब शिप के अंदर आ गए। चलो भाई साहब, ये कौन सी शिप है भाई साहब, क्या क्या शिप आ गई है यहाँ। एक काम करते हैं भाई, यहाँ कोई रूम है, हाँ ये रहा एक रूम। भाई इस रूम के अंदर बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस रूम के अंदर ही हम लोग बैठे रहेंगे, देखते हैं शिप कब पहुँचेगी। हम लोग यहाँ पे आराम करते हैं, शिप पहुँचेगी तब आप लोग से मिलते हैं। तो दोस्तों जब मैं आधे घंटे के बाद वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि मैं खुद ही को मार लेता हूँ, पता नहीं कैसे। कुछ तो मेरे मोबाइल में हैक हुआ था। फिर जब मैं रिस्पॉन करता हूँ तो मैं यहीं अबैंडन्ड सिटी के अंदर स्पॉन हो जाता हूँ। तो हाँ दोस्तों, इसी तरह मैं इस बिगेस्ट अबैंडन्ड सिटी के अंदर आता हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरे ही साथ ऐसा होना होता है। मैं लीडर हूँ इसलिए। चलिए छोड़ी पुरानी बातें, मैं आगे का देखता हूँ। अब मैं इस सिटी के अंदर से कैसे निकल सकता हूँ और
उस एलियन को कैसे ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं खेलता हूँ तभी वो एलियन दिखाई देता है, वो भी बच्चा बन के, वरना वो एलियन की तरह अपनी यूएफओ में होता है, जैसा मुझे उसने बताया। वो भी एक प्लेयर था जिसका नाम फुटबॉल X27 था, उसको पकड़ लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये क्या क्या बिल्डिंग्स बनी हैं यहाँ, अबैंडन्ड हो गई हैं ये सब। भाई सोचो यहाँ कौन कौन रहता होगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग। छोड़ो भाई, आगे चलते हैं। यहाँ बच के रहना है, कोई प्लेयर ढूंढना है, उससे बात करनी है, और मरना तो बिल्कुल नहीं है, वरना पता नहीं अब की कहाँ स्पॉन हूँ, बैन ना हो जाऊँ। भाई तो यहाँ पे मैं अभी छुपा हुआ हूँ, मैंने एक दो बंदों को मारा, शील्ड मिली है। भाई मैं बता भी नहीं सकता, कम से कम यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा प्लेयर थे भाई जो लड़ रहे थे। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, रियल एकदम। अभी मुझे एक डायमंड वाला आर्मर वाला प्लेयर मिल रहा है, मुझे उसको मार के डायमंड आर्मर लेना पड़ेगा। चलिए मैं उससे मिल के आपको मिलता हूँ। तो चलो भाई, इसको मार के ज़रा इसका आर्मर निकालता हूँ। अरे भाई साहब, इसने तो एक्स निकाल ली। भाई एनपीसी है क्या भाई, मारे जा रहा है मारे जा रहा है। बच के एक शॉट। नो भाई, भाग 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 भाग, मुझे यहाँ नहीं मरना है भाई, मैं बैन ना हो जाऊँ, डर लग रहा है। अब की तो भाई मुझे जेल में मैं एस्केप भी नहीं कर पाऊँगा, कोर्टे में सीधा मुझे बैन दिया जाएगा। भाई ये पीछे पड़ गया यार, ये डायमंड वाला एनपीसी लग रहा है भाई, ये मारे जा रहा है। अगर इसने एक भी छू भी लिया मैं मर जाऊँगा। इधर यार, ये काम करते हैं, इस पेड़ पे चढ़ जाते बच जाएंगे। तो अरे अपना ही क्यों तोड़ लिया हमने। अब चढ़िए चढ़िए चढ़िए, अब नहीं आ पाएगा ये। तोड़ के, हाँ चला गया भाई। तो इसको तो छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वरना ये तो मुझे मार ही देगा। एक काम करते हैं, मैं और प्लेयर्स आपको ढूंढ के मिलता हूँ, वरना ये तो मुझे मार ही देगा भाई। तो भाई लोग, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, तो इसलिए मैंने एक क्लिप डाल दी, आप लोग देखिए अभी क्या होता है। जब मैं प्लेयर्स को हंट कर रहा होता हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर रहा होता हूँ, तभी एक बहुत फॉर्चुनेट चीज़ होती है मेरे साथ। देखिए आप लोग क्या होता है इस क्लिप के अंदर। भाई जैसा कि आप लोग साइड में देख सकते हैं, जॉइन द गेम लिख रहा है, आलिब मंसूर जॉइन द गेम। भाई ये बैटमैन है, ये सुपर एसएमपी क्विट कर दिया था, मतलब क्विट नहीं, बहुत दिन से नहीं खेल रहा था, मगर इसने ज्वाइन कर ली, और ये मुझे मिल जाता है सुपर एसएमपी की अबैंडन्ड सिटी के अंदर, और इससे मेरी बात होती है। चलिए आपको आगे ही दिखाता हूँ क्या हुआ। तो भाई बैटमैन, तुम यहाँ पे कैसे मिल गए जहाँ पे मैं फंसा हूँ, तुम भी यहाँ कैसे आ गए यार? तो भाई मैं बच्चे के पीछे जा रहा था, मेरे को बच्चे पे थोड़ा शक हुआ, मैं बच्चे ने मेरे को यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। भाई बच्चा बताए एलियन है, तुम्हें पता भी था ये बात? बच्चा एलियन है भाई साहब। हैं, सही बात, बच्चा एलियन है क्या? अबे भाई एलियन है, हम लोग खतरे में, पूरी सुपर एसएमपी। चलो भाई, हम लोग को मिल के काम करना पड़ेगा भाई, साथ देना प्लीज, धोखा मत देना। ठीक ठीक भाई, पूरा साथ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो जान भी दे देंगे। अरे भाई यही तो देखना था। चलो भाई लकड़ी काटने चलते हैं, फिर बहुत देर हो गई, लकड़ी भाई काटना शुरू काट करते हैं मेरे पीछे। भाई भाई काटने से कुछ याद आया। भाई साहब गिर गए, कितने नूब हो भाई। भाई ये तो तुम किसी के प्यार में थे। तो भाई यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे प्लेयर्स मिल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं ये लोग कौन हैं, और यहाँ पे मेरे और बैटमैन की मस्ती आ रही थी, हम लोग लड़ रहे हैं इन लोग से, और ये तो भाई मारने के पीछे ही पड़ गया। लेकिन बैटमैन भी एकदम क्या ही बताएं, उसको भी अपनी पीवीपी स्किल्स इन्हीं पर दिखानी है, इन्हीं लोग के पीछे पड़। तो भाई मैं तो चलता हूँ आगे। मुझे एक्सपी पे भाई ये ऑरेंज डॉट दिख रहा है, मतलब कोई ना कोई प्लेयर तो यहाँ है कोई अच्छा। अब ये लोग तो भाई एनपीसी टाइप के हैं, जो है यहाँ पे मारने के लिए लोगों को उस एलियन ने बैठाया है। चलिए भाई, यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ गया डॉट, यहाँ पे भी डॉट है भाई, हम लोग वहाँ पे मिल के आपको मिलते हैं वहाँ पे पहुँच के। तो भाई साहब हम लोग को ये मिल चुका है। ये पता है कौन है, आप लोग नहीं पहचान पा रहे होंगे भाई, ये डायरेक्ट गेमर्स है, जो भाई हम लोग का सब्सक्राइबर था। हम लोग ने इसको आईपी पोर्ट में बुलाया था, आप लोग भी इसीलिए सब्सक्राइब कर लिए भाई, आप लोग भी आ जाएंगे। मगर मजाक मस्ती साइड में, ये यहाँ पे ये भी ट्रैप है भाई, इतने दिन से ये भी गायब था। अरे भाई साहब, बैटमैन गायब, वो यहाँ पे आया, हम गायब, हम यहाँ पे आए, डायरेक्ट गायब, सब यहाँ पे ही आ रहे हैं भाई। तो हम लोग इससे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले से गायब है भाई, हम बता भी नहीं सकते कब से। जब मेरा पहला समझिए स्टार्टिंग के ही सब्सक्राइबर में से था। तो भाई इससे मैं बात करके आप लोग से मिलता हूँ, देखते हैं क्या बताता है हम लोग को कहाँ जाना है यूएफओ के लिए। तो भाइयों और बहनों, मेरी फिर से बात हो चुकी है डायरेक्ट गेमर्स के साथ, और इसने हम लोग को बताया है कि वो एलियन बहुत ही ख़तरनाक है, इसके एक और दोस्त को वो मार चुका है। तो हम लोग को उन सब से बच के
जाना होगा उस यूएफओ के पास। इसने मुझे डायरेक्शन बता दी है। भाई मार क्यों रहा है? तो इसने मुझे यही सीधी डायरेक्शन बताई है जिधर ये खड़ा है। इसको पहले खाना देते हैं। वहीं पर हम लोग को जाना है। रास्ते में हम लोग को एक कमांडर मिलेगा जिससे हम लोग को बच के निकलना है, और आगे जाके हम लोग सामान ट्रेड करके अपने आप को थोड़ा ओपी बना लेंगे जिससे हम लोग उससे लड़ सकते हैं। चलो भाई हम लोग निकलते हैं फिर एलियन का यूएफओ ढूंढने के लिए। भाई जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा क्योंकि यार मुझे सुपर एसएमपी में भी वापस जाना है और देखना है सुपर एसएमपी को कुछ डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। और डायरेक्ट गेमर्स ने देखिए लीव कर दिया क्योंकि वो भाई इन सब से डरता है जाने से। हम लोग चलते हैं भाई, फाइनली पल्स वगैरह हैं। रास्ते में ट्रेड करेंगे सामान और आपको डायरेक्टली मिलते हैं यूएफओ जब हम लोग को मिलेगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपग्रेड करके आ चुके हैं फाइनली इस यूएफओ के पास, और हम दोनों ने देखा है कि इस यूएफओ पे एक एलियन भी खड़ा है। मतलब वो एलियन है वही बच्चा। तो भाई साहब जल्दी से चलते हैं पल्स वगैरह मार के उस एलियन के पास। भाई इस एलियन ने हम लोग का दिमाग ख़राब करा है। पहले बातचीत करेंगे, अगर वो मानता है बेपल ही गिर गई, अगर वो मानता है तो सही है, वरना मेरे पास एक मास्टर प्लान भी रेडी है। चलिए भाई ऊपर चलते हैं। बे यार ये विंड चार्ज की ट्रिक भी नहीं हो रही भाई। इसी मोमेंट पे ऐसी गड़बड़ें होती हैं भाई। तो बैटमैन ऊपर पहुंच चुका है। इसको बहुत रास्ते पता है भाई, अजीब बंदा है एकदम, 1 सेकंड में पहुंच गया वहाँ भाई। तो एलियन वहाँ और बैटमैन, इसकी वॉइस भी कट हो गई है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हैं यहीं एलियन शायद उतर रहा था। ये उसकी मशीन मुझे, ओ भाई साहब एलियन ऊपर ही है। इसकी स्किन तो हमने देख ली थी मगर ये आर्मर में भाई मुझे लग रहा है कि एलियन के पास पावर ज़्यादा नहीं है। ये हम लोग से डर चुका है भाई। बैटमैन और सुपरमैन का और इसको फील हो चुका है भाई। ये लग तो तगड़ा प्लेयर लाइफ प्रो, मगर भाई एक बात बताऊँ, सुपरमैन और बैटमैन इन जैसे एलियंस को आराम से हरा सकते हैं भाई। अब तुम उतारो चाहे कपड़े चाहे जो करो, तुम हारोगे भाई। हेलो बैटमैन सुनो, वीसी मेरे को बैटमैन को लेते सेटिंग्स ऑन करके। सुपरमैन भाई जरा इधर देखना। हाँ भाई बताओ बताओ।